हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। वंस अगेन ऑल ऑफ यू वेलकम आवर चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मी राधेश्याम वशिष्ठ आइए ले चलता हूं आपको आज के श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में। हाँ, कभी कभी मैं इंग्लिश का उपयोग कर देता हूं बीच बीच में, क्योंकि मैं देख रहा था एनालिस्टिक में जाके व्यूवर हमारे बाहर से भी हैं, तो इसलिए लोग समझ पाएं ना समझ पाएं, सुनना अति आवश्यक है। हाँ, आप सुनते हैं ना, संस्कृत क्या है? देववाणी है। बोले महाराज जी आप तो कथा सुना रहे हो सीधी सीधी, कोई चुटकुला, कोई भजन, कोई संगीत वगैरह तो कुछ सुनाते नहीं। भाई मूल सुना रहा हूँ आपको, यथारूप जैसी कही गई है वैसा सुना रहा हूँ। हाँ, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आप कहेंगे महाराज हमारी समझ में नहीं आ रही, आप समय दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। संस्कृत देववाणी है, यह मूल पाठ में आपको मूल भागवत श्रवण करा रहा हूं, आपकी आत्मा को जरूर समझ में आएगा। आप आत्मचिंतन करके, नेत्र बंद करके जब मन को केंद्रित करके श्रवण करेंगे ना, आपको ऐसा अनुभव होगा कि हाँ, एक एक शब्द जब इस श्रवण रंध्र के द्वारा हृदय में जाता है ना, तो बड़ी शांति प्रदान होती है। तो इसलिए थोड़ा समय निकालिए। अगर आज की कथा आज ही आप आए हैं, नए आए हैं और सुन रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा समय दीजिए। यस्टरडे लास्ट वीक की कथा सुनिए और उसको जब क्रमबद्ध आप सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कथा का क्रम कहाँ चल रहा है। तो अभी हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के महाराज आज हम पंचदशों अध्याय 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। रघुगण और जड़ भरत जी का बड़ा सुंदर उपदेश चल रहा है। जड़ भरत जी भवाटवी का वर्णन सुना रहे हैं, किस प्रकार जीवात्मा आता है रोता रोता और फिर इस भवाटवी के चक्कर में पड़ता है, और फिर मैं और मोर तोड़ते माया के चक्कर में पड़कर श्री कृपालु जी महाराज गोलोकवासी प्रेम मंदिर के स्थापना करने वाले श्री कृपालु जी महाराज कहा करते थे, बोले भैया संसार में तीन ही चीजें हैं, एक है परमात्मा यानी भगवान, दूसरा है जीवात्मा यानी कि हम और आप, और तीसरी है माया। अब जीवात्मा को हमको परमात्मा से मिलना है, माया का पर्दा बीच में पड़ा है जिसके कारण हम भगवान को जान नहीं पाते। माया क्या है? तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, मैं और तोर तोर तय माया, जेह वस कीने सी जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है जिसके कारण जीव बंधा हुआ है, कष्ट पाता रहता है। वही भवाटवी की कथा चल रही है। हाँ, माया का माया 4-5 जगह अपना प्रभाव नहीं दिखाती। सत्संग जहाँ हो रहा हो वहाँ माया नहीं रहती, शमशान में माया नहीं रहती, माता के गर्भ में माया नहीं रहती, जहाँ ज्ञान चर्चा चल रही हो वहाँ माया नहीं रहती। तो ये ज्ञान चर्चा हम नित्य कथा सुन रहे हैं, तो मानो जितनी देर हम भागवत की कथा सुनते हैं उतनी देर हम माया नहीं मानो माधव से जुड़े रहते हैं। तो तीन चीज हैं संसार में, जीवात्मा, परमात्मा और माया। तो जब सत्संग सुना तो माया से विलग हो गए, माधव से मिल गए, अपने आत्म स्वरूप से मिल गए। तो वो जो समय व्यतीत होता है ना, वही परम आनंद का है। तो उसी का जो मैं कहता हूं आपको अवगाहन कराने चलता हूं, तो नित्य वो 10-20 मिनट की वीडियो होती है एक अध्याय की, और उसमें आपने कथा सुनी, उसमें से 10-20 सेकंड के लिए भी यदि हमारा मन परमात्मा में लग गया तो मेरा कहना और आपका सुनना दोनों का सुलभ हो जाएगा। बड़ा दिव्य कार्य चल रहा है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ पंचम स्कंदः अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामावेतो यमुहवाव केचित् पाखण्डिनः ऋषभपदवी मनोवर्तमानम् चानार्य आवेद समाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयस्यन्ति। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले कहाँ जा चुका है। उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत ही पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। तस्माद् वृद्धसेनायां देवता जिन्नाम पुत्रो भवतः। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवता जित नामक पुत्र हुआ। अथार्य श्रुतां तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्योऽसुरवचलायां प्रतीह उपजातः। देवता जित के असुरी के गर्भ से देवद्युम के धेनुमति से परमेष्ठी और परमेष्ठी के सुरवचला और सुरवचला के गर्भ से प्रतीह नामक पुत्र हुआ है। यो आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषो मनुष्यस्मारः। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतिहात सुरवचलायां प्रतिहर्तादयस्त्रय आसन्निज्या कोविदासूनवः प्रतिहर्तुं स्तुतात्मज भूमाना वजनिसाताम्। प्रतीह की भार्या सुरवचला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तुता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी और उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए हैं। भूम्न ऋषि कुल्यायाम उद्गीतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्ताविन्य युत्सायां हृदयजो आसीद विभुर्विभो रत्यां च पृथुसेनस्तस् तस्मान्नक्तम् आकुत्यां यज्ञे नक्तात् धृतपुत्रो गयो राजर्षि प्रवरो उदारस्रव अजायतो साक्षात् भगवतो जगदादि रक्षस्य गृहीत सत्त्वस्य कलात्मवत्वादि लक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तो। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गीत और उसके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियोत्साह और नियोत्साह के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन और पृथुसेन के आकुति और आकुति से नक्त और नक्त से ध्रुति और ध्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। सवै स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रीडनोपलालो नानुशासन लक्षणे नाज्यादिना च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणे सर्वात्मनार्पितो परमार्थो लक्षणेन ब्रह्म विच्चरणानो सेवया पादितो भगवद भक्ति योगेन चाभीक्ष्ण पराभाविताति शुद्धमतिरुपरतान्नात्म्यो आत्मनि स्वयमुपलभ्यमान ब्रह्मात्मनुभवोऽपि निरभिमान एव वनिमजुगूपत। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण रंजन लाड़ चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्राप्ति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। तस्येमा गाथां पांडवे पुराविदो उपगायन्ति। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह गाथा कही है। गयम नृपः प्रकृयाति कर्म भी यज्वाभिमानी बहुविध धर्म गोप्ता समागत स्त्री सदसस्पति सतां सत्सेवकोन्यो भगवत कलामृते।
अहो, अपने कर्मों से महाराज गए की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे, उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी भोग्य, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। यम अभ्यसिंचन परया मुदा सती सत्यासो दक्ष कन्या शरद भी। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था। यस्य प्रजानां दुदुहि धरासितो निरासितो गुणवस्यन्नुतो धा छन्दांस्य कामस्य च यस्य कामान् दुदुह राजानुरतो बलिं नृप प्रत्यञ्चितां युधि धर्मेण विप्राय दासि शान्तष्टमंसं परित्योम। तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह पर पिन्हा कर दूध देती हैं, उसी प्रकार उसके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको 100 प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया है। यस्याध्वरे भगवान अध्वरात्मा मघो निमाध्यत्युरसोम पीठे श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योग समर्पितेज्या फलमाजहारो यत्प्रीणनाद्वर्हिष देवतिर्यं मनुष्य वीरोत्रणमा विरिञ्चात् प्रीयेत सद्य सह विश्वजीव प्रीतः स्वयं प्रीतमगाद्गदस्य। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। गयाद गदन्त्याम चित्ररथ शुद्धगतिरवरोधन इति त्रय्य पुत्र बभूवश्चित्ररथा दूर्णायाम सम्राट जनिष्ठ। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी पूर्णा से सम्राट का जन्म हुआ है। सम्राट ओ ततः उत्कलायां मरीचिर्बिंदुमत्यां बिंदुमानुपद्यत तस्मात् सर्गायां मधुर्नामाववन्दो शमनशी वीरव्रतस्ततो भोजायां मंथो प्रमंथो जज्ञाते मंथो सत्यायां भुवनस्ततो दूषणायां त्वष्टा जनिष्ठो त्वष्टुर्विरोचनायां विरजो विरजस्य सतज्वित् प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विशूच्यां किल जातम्। महाराज गय के गयंती सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके शर्घा से मधु, मधु के सुमनसा, वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन की दूषणा के उदर से त्वष्टा और त्वष्टा की विरोचना से विरज और विरज की विशुचि नाम की भार्या सतजित आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ है। तत्रायं श्लोकः प्रेयव्रतम वंशमिमं विरजश्चरमोद्भव अकरोदत्यलं कीर्त्यां विष्णुं सुरगणं यथा। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसने सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे प्रियव्रत वंशानुकीर्तनं नामो पंचदशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री राधा सरवेश्वर भगवान की जय, भागवत भगवान की जय,
श्री राजा परीक्षित श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। भागवत भगवान के बृहद अनुष्ठान में हम लगे हुए हैं। भागवत भगवान के बृहद अनुष्ठान के अंतर्गत एक अध्याय की मूल पाठ और मूल कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी है हम आप लोग। बार बार भाग्य की सराहना करने का मन करता है, लेकिन मैं ज्यादा कहता नहीं। हाँ, जिस प्रकार हम आप सुनकर इस भागवत भागीरथी में अवगाहन करके आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं ना, प्रयास कीजिए उसी प्रकार और लोगों को भी इस रस का आनंद मिल सके तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हाँ, अपने घर में बुजुर्ग हैं उनको सुनाइए, बच्चे हैं उनको सुनाइए, सोते समय उठते समय जब समय मिले सुनिए। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। इसी प्रकार जुड़े रहिए वृंदावन से। आपको यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख देवें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।